ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का कारण क्या है और उसका बचाव कैसे हम किया जा सकता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें 3 क्राइटेरिया के बारे में बताया गया था। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग था, ठीक है, दूसरा था अडेप्टिव बिहेवियर और तीसरा था ऑनसेट ऑफ द ईयर ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल या 22 साल कर दिया गया था। 22 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं या गिने जाते हैं, या फिर उनकी जांच करी जा सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज हम काउजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले काउजेस किन में, प्रीनेटल, एक प्रीनेटल होता है जो बिफोर डिलीवरी से पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं। काउजेस, कंसीविंग द चाइल्ड एट वेरी यंग और ओल्ड एज, यानी कि जो हमने इस पिछले क्लास चैप्टर्स में भी पढ़ा था, जो एएचडी के काउजेस थी, सेम काउजेस जो है आईडी में भी है। ठीक है, यानी कि यंग एज यानी कि 18 साल से पहले अगर हम कंसीव करते हैं चाइल्ड, या फिर 35 साल की उम्र के बाद अगर हम कंसीव करते हैं, तब उसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर माँ जो है वो न्यूट्रिशन ठीक तरीके से नहीं ले रही है, तब वो एक कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली हिस्ट्री देखा जाता है, जिसमें हो सकता है प्रीवियस ईयर जो है, जैसे उसके फैमिली हिस्ट्री में किसी कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल रहा हो, तो ये हो सकता है। जैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस चेक किया जाता है। साथ ही रिपीटेड प्रेगनेंसी और इंक्रीज बर्थ ऑर्डर का बढ़ना भी, और रिपीटेड प्रेगनेंसी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मेडिकेशन, अगर हम दवाई ले रहे हैं प्रेगनेंसी के समय में, तो ये भी एक कारण है। एक्सपोजर टू रेडिएशन लाइक एक्सरेज इन फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अक्सर अगर एक्सपोजर होता है एक्सरेज का, पहले 3 महीने के पहले जो हम प्रेगनेंसी का एक्सरे कराते हैं, तब वो हो सकता है कारण। कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन लाइक जर्मन मीजल्स और टेटनस, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑकुरेंस ऑफ फिट्स अगर पड़ता है, हाई बीपी होता है प्रेगनेंसी के समय पे, तब वो कारण हो सकता है। साथ ही साथ ओवर एक्सर्शन, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, इंजरी अगर हुई हो, ठीक है, तब वो भी एक कारण हो सकता है। और साथ ही साथ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको अगर हम लेते हैं प्रेगनेंसी के समय पे, तब ये भी इसका कारण हो सकता है। अब इसका हम निदान कैसे करें, प्रिवेंशन कैसे, बचाव कैसे करें प्रीनेटल एज में जो है, बिफोर डिलीवरी जो है, इसका बचाव हम कैसे किया जा सकता है। तो इसका हम बचाव कर सकते हैं 20 से 30 साल के बीच में चाइल्ड बियरिंग हो। ठीक है, मेंटेन गुड मैटरनल न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब अच्छा खान पान ग्रहण करें हम। ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी से पहले भी और ड्यूरिंग भी जो है माँ जो है बेहतरीन न्यूट्रिशन ले। ज़्यादा से कोशिश करें, अवॉइड करें मैरिज विद इन क्लोज रिलेटिव, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ आईडी इन द फैमिली। अगर किसी फैमिली में आईडी हिस्ट्री अगर है, तो कोशिश करें मैरिज अवॉइड करने की। ठीक है, ये हो बचाव हो सकता है एक। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड फैमिली साइज एंड फॉलो फैमिली प्लानिंग मेथड फॉर स्पेसिंग एडिक्वेटली बिटवीन प्रेगनेंसी। मेडिसिन सही रूप में दे, शुड बी कंज्यूम ओनली बाय सीकिंग क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पे प्रोफेशनल की सहायता से ही में कोई भी मेडिसिन जो है कंज्यूम करना चाहिए हमें। ठीक है, हमें अबॉर्शन से बचना चाहिए। ठीक है, या फिर अबॉर्शन हो रहा है तो अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर्स सुपरविजन में होना चाहिए, और ओनली विथ 6 वीक्स ऑफ कंजप्शंस, जब 6 वीक्स के अंदर होना चाहिए। अगर
अबॉर्शन हम करा रहे हैं तो एक्सपोजर टू एक्सरे से बचाव अवॉइड करना चाहिए। 3 महीने से पहले जो है एक्सरे नहीं कराना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें, ठीक है। साथ ही साथ यह इंश्योर करें, ध्यान रखें इम्यूनाइजेशन का, ठीक है, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अगेंस्ट जर्मन मीजल्स एंड टेटनस अप्रोप्रिएटली जो है प्रेगनेंसी के समय पे इनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ मॉनिटर यानी ध्यान देना है कि हाई बीपी तो नहीं हो रहा है मदर को, फिट्स तो नहीं आ रहे, अंडर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसका देखभाल करेगी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट ऑकरेंस, और बचाव के कैसे बचना है उसके बारे में जानना है हमें, और साथ साथ डॉक्टर्स भी बताते हैं हमें। सेकंड है पेरीनेटल, ठीक है, या नेटल भी कहा जाता है इसको, ड्यूरिंग डिलीवरी यानी डिलीवरी के समय में, ठीक है, जब बच्चा होने वाला होता है तो उस समय क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, तो काउजेज हो सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी या प्रोलॉन्ग्ड या डिफ़िकल्ट लेबर, एक्सेसिव ब्लीडिंग और लॉस ऑफ प्लेसेंटल फ्लूइड्स यानी कि फ्लूइड्स की कमी होना डिलीवरी से पहले, साथ ही साथ सिजेरियन सेक्शंस ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस आना सिजेरियन डिलीवरी के कारण, साथ ही साथ डिले बर्थ क्राई भी हो सकता है, और साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कारण हो सकता है, बर्थ क्राई लेट होना भी इसका एक कारण काउज हो सकता है। रॉन्ग फोइटल पोजीशन इन मदर वॉम्ब, ठीक है, सच एज बेबीज बॉर्न विथ फीट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ हेड ड्यूरिंग डिलीवरी, डिले बर्थ क्राई एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम बचाव कैसे करें, तो अवॉइड करना है हमें फिजिकल एक्सर्शन को, और प्रिवेंट करना है इंजरीज को, ठीक है। किसको अवॉइड करना है, फिजिकल एक्सर्शंस को अवॉइड करना है, और प्रिवेंट करना है इंजरी से बचाव करना है, एक्सीडेंट से बचाव करना है, और केयरफुली मॉनिटर करना है, ठीक है। साथ ही क्लाइंबिंग स्टेयर्स और वॉकिंग ऑन स्लिपरी फ्लोर, यानी कि स्टेयर्स पे हम उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान देना है, साथ ही चल रहे हैं तो फ्लोर पे ध्यानपूर्वक चलें, स्लिप क्योंकि फ्लोर्स भी है स्लिप हो सकता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ अवॉइड क्या करना है, हमें अवॉइड करना होगा कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ड्रग और टोबैको, इन सब को अवॉइड करना है। और बाकी सारे काउजेज जो है ऊपर से जो दिए गए थे उन सभी को बचाव के रूप में हमें यूज़ करना है। प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से दिखाना है इमिडिएटली अगर कुछ दिक्कत हो रही है, कोई कारण है। डिलीवरी मस्ट बी कनेक्टेड बाय क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स से ही डिलीवरी करानी है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द एयरवे must be cleared. In case of baby is blue, then he or she must be put on oxygen immediately. अगर बेबी का कलर ब्लू है तब उसे इमीडिएटली जो है ऑक्सीजन देना हो। पोस्टनेटल काउजेज यानी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब हमें क्या ध्यान देना है, तो पुअर न्यूट्रिशंस उसके कारण हो सकते हैं काउजेज, ठीक है। इन 40% जो है पोस्टनेटल काउजेज जो है इसी में है, जिसके कारण होता है ठीक तरीके से मॉनिटर ना कर पाना, खान पान का ध्यान ना रखना, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन ना ही देना, कंट्रैक्शन ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन सच एज मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, जॉन्डिस और फूड पॉइजनिंग इन्हीं कारणों से होता है। ओवरडोज के कारण और डिले लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन के कारण भी हो सकता है, और हेड इंजरी और एक्सीडेंट भी इसका कारण होता है। अब इन्हीं सभी चीज़, ये जो जितने भी कारण बताए हैं इन सभी को हम बचाव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, तो हमें पुअर न्यूट्रिशन नहीं देना है उनको, ठीक है, लिख सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या है, गुड न्यूट्रिशन देना है हमें,
ठीक है। साथ ही साथ उनको प्रॉपर मॉनिटर करना है कि सही तरीके से जो है न्यूट्रिशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। कोई भी इन्फेक्शंस है तो उसको बचाव के लिए हमें टीकाकरण इम्यूनाइजेशन कराना है, ठीक है। साथ ही साथ हेड इंजरी जो है उनसे बचाव, हेड इंजरी से हमें बचाव करना है, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट है कोई तो उससे हमें बचाना है, ठीक है। और साथ ही ट्रीटमेंट अगर हम किसी कारण कोई कारण अगर हमें पता चलता नीड है तो डिटेक्ट अर्ली फॉर नेसेसरी ट्रीटमेंट। अगर हमें कोई कारण पता चल जाता है, किसी कारण से कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसको बचाव के लिए हमें ट्रीटमेंट तुरंत एक मेडिकल क्वालिफाइड जो है मेडिकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट तुरंत के तुरंत ही शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये है बचाव के कारण कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं आईडी वाले बच्चों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू।